नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एसआईआर का फॉर्म लगभग सभी लोगों ने जमा कर दिया है, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। अब एसआईआर का फॉर्म आपने जमा कर दिया है बीएलओ के माध्यम से या कुछ लोग ऑनलाइन भर दिए हैं। कैसे पता करेंगे आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया है? तो आइए इस विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, इस विषय को जानते हैं कि उसके बाद की क्या क्या प्रक्रिया है जो 3 चरणों में होगी। एसआईआर फॉर्म भरने के बाद अब 3 महत्वपूर्ण काम क्या करें। पहला जो है, आपको ईसीआई नेट ऐप से या वेबसाइट के माध्यम से अपने ऑनलाइन जो लॉगिन किया है उसकी डिटेल को चेक करेंगे कि हमारा भरा गया है कि नहीं। यदि भरा नहीं गया है तो आप बीएलओ से संपर्क करेंगे और कॉलम 3 उनसे पूछेंगे कि हमारा भरा गया कि नहीं, जो 2003 के अनुसार डिटेल भरनी है। जो 2003 में या तो आपका नाम होना चाहिए या तो आपके फैमिली का होना चाहिए, तो ये डिटेल आप चेक कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, यदि आपकी उम्र 1/7/1987 से पूर्व की है तो स्वयं का डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी कब लगेगा? 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को जो रोल आउट होगा उसमें पता चलेगा कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो पहला क्या है, 1987 1 जुलाई 1987 से पहले का अगर है तो अब उसमें केवल स्वयं का डॉक्यूमेंट देना है, अर्थात खुद का देना है। अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, अभी हम उस पर बात करेंगे। यदि आपकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच में है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक खुद का डॉक्यूमेंट लगेगा और एक माता या पिता, इन दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना होगा वेरीफाई करने के लिए। तीसरा है 2 दिसंबर 2004 के बाद और उसके बाद का डॉक्यूमेंट है तो उसमें 3 डॉक्यूमेंट देना होगा। पहला स्वयं का डॉक्यूमेंट देना होगा, पिता का डॉक्यूमेंट देना होगा और माँ का डॉक्यूमेंट देना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या है वो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट जिनके पास होगा वो क्या होगा, जन्म प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो बनवा सकते हैं, पासपोर्ट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर। ये राज्य और स्थानीय स्तर पर बनता है तो इसको कुटुंब रजिस्टर भी बोला जाता है। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो आईडी होगा वो आपका वैलिड हो जाएगा, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास भी ये वीडियो को भेजिए, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर्ड रखें। मिलते हैं। आपका 1 जुलाई 1987 से पहले का है तो ये पासबुक या एलआईसी ये सब के डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड में आपका नाम दर्ज हो, उसकी आपके पास सर्टिफिकेट हो, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र हो, आधार के लिए आयोग पत्र इस पे भी दिया हुआ है तो ये अभी चल रहा है आधार के लिए क्या है, और बिहार मतदाता सूची का किसी का अगर बिहार मतदाता में है, और वन अधिकार प्रमाण पत्र। अब किन लोगों को ये डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है? यदि 2003 और 2025 जो सूची अभी भरी गई है, अगर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माँ का नाम, ये सारे डिटेल हिंदी और इंग्लिश यदि मैच कर रहे हैं तब तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैच नहीं कर रहे होंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। तो समय रहते सबसे पहले आप लोग या संभव हो तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र और परिवार कुटुंब का रजिस्टर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स है ये अपने पास रख लीजिए कि अगर इस तरह की समस्याएं आए तो आपके पास 9 दिसंबर को जो रोल आउट होगा तो 9 दिसंबर के पास आपके डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करने के लिए रहे कि मैं ही हूं। अब जैसे सपोज करिए किसी का नाम मान लीजिए अरविंद है और उसका पहले जो नाम है
मान लीजिए नाम उसका विशाल हो, 2003 की सूची के नाम विशाल हो, अभी का जो आधार कार्ड है वो अरविंद के नाम से बना हो, तो इस केस में अरविंद को यह प्रमाणित करना होगा कि वही विशाल है। तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप अरविंद के नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवाइए और जब 9 दिसंबर के बाद जब पोर्टल पर खुलेगा तो उसमें आपके पास सर्टिफिकेट रहे, अब उसके माध्यम से BLO के माध्यम से वो सर्टिफिकेट अपलोड होगा, तब आपकी जो फाइनल फरवरी में जो लिस्ट जारी होगी वो वोटर में आपका नाम शामिल होगा। तो इस तरह से आप प्रिपेयर्ड रहिए। यदि आपका 2003 या तो आपके फादर का डिटेल या तो आपकी डिटेल दोनों अगर मैच नहीं कर रही हो तो आप निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आप देखिए कि कुटुंब रजिस्टर में आपका नाम किस तरह का है, इस तरह का डिटेल पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि 9 दिसंबर के बाद बनवाने के लिए बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। तो जो एक हफ्ते में, 5 दिन में, 2 दिन में अगर काम होने वाला है उसमें ज़्यादा समय लगेगा और भीड़ भाड़ की वजह से दिक्कत भी होगी। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दे। तो आप जो भी साथी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, आप अपनी डिटेल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से चेक कर लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास एक फॉर्म आपके पास होगा। आप ये फॉर्म देखेंगे तो इसके पीछे ये पूरी डिटेल दी है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपके नाम है, स्पेलिंग किसी के में जैसे सुशीला है, उसके अभी आधार कार्ड बना है तो उसमें सुशीला देवी हो गया है, तो उस केस में आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट, ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास मौजूद होने चाहिए, जिससे यह प्रमाणित कर सके कि आप ही ये हैं और आपका पूरे परिवार का जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम है वो करेक्ट हो जाए। पिता का नाम, अगर 4 उनके बच्चे हैं तो सब पे नाम एक जैसा पिता का नाम होना चाहिए, माँ का नाम एक जैसा होना चाहिए। तो ये डिटेल मैच करने के लिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट चेक करिए। कोई दिक्कत हो, अगर लगे कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स इस तरह से बनवा लीजिए। बनवाने से ये होगा कि आप उस समय जब 9 दिसंबर के बाद की प्रक्रिया होगी वो आपके लिए आसान होगी।